हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 को। आज की इस वर्कशीट में हम पद्यांश में पढ़ने वाले हैं रसखान जी द्वारा रचित अंतिम सवैये को। इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये हैं उनको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 30 दिसंबर 2020। कवि रसखान जी ने इस अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने गोपियों की व्यवस्था का भी वर्णन किया है कि कैसे गोपियाँ चाह कर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। चलिए हम इस अंतिम सवैये के भाव और अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। काननी दे अंगुरी रही बो जब भी मुरली धुनी मंद बजे है। यह काननी का अर्थ है कानों और अंगुरी मतलब उंगली। गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली की धुन बजाते हैं तो उस मधुर मुरली की धुन है वो इतनी मादक होती है, मनमोहक होती है कि वो आकर्षित हो जाती है श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए उस मधुर जो मुरली की धुन है उसको वो सुनना नहीं चाहती। इसलिए जब श्री कृष्ण है अपनी मुरली की मधुर धुन बजाते हैं तो ये गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। कि मोहनी तानन मतलब मोहनी होती है मनमोहक, तानन मतलब तान या धवनी। ओके, सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे कि हम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहती। अगर श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर, गोधन होता है जो ग्वालों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है, कि अगर वो गोधन को गा रहे हैं तो गाते रहें, हम नहीं सुनेंगे इस बार। क्योंकि अगर हमने सुन लिया, उस मनमोहक तान को सुन लिया, अगर हमने उस मुरली की धुन को सुन लिया तो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी, हम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगी। टेरी कहाँ सिगरो ब्रज लोगनी काल्ही कोहू कितनो समझू है। कि फिर चाहे ब्रज के लोग हमें कितना ही समझाएं, काल्ही कोहू कितनी समझाए, कि चाहे वो किसी भी तरीके से समझाएं, हम नहीं रुक पाएंगी। अगर हमने उस मुरली की धुन को सुन लिया, अगर हमने मनमोहक तान को सुन लिया, अगर हमने गोधन को सुन लिया, फिर चाहे ब्रज के लोग हैं हमें कितना ही समझाते रहें, हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, हम खुद अपने वश में नहीं रह पाएंगी। मायरी वह मुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। और गोपियाँ कहते हैं कि हे माँ, कि जो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान है, जो आकर्षक मुस्कान है, जो मादक मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान है, उसको हमसे संभाला नहीं जाता। अगर हम वो मुस्कान देख लेते हैं तो हम श्री कृष्ण के वश में हो जाते हैं। इसलिए गोपियाँ हैं अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ना तो मुरली की धुन को सुनना चाहती है, ना ही श्री कृष्ण के द्वारा गाए गए गोधन को सुनना चाहती है, ना ही मोहक तान को सुनना चाहती है, ना ही श्री कृष्ण की मुस्कान को देखना चाहती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी, यानी खुद को संभाल नहीं पाएगी। तो ये था हमारा पद्यांश, जिसको समझने की कोशिश की। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ क्या क्या नहीं करना चाहती। जो गोपी है वो क्या क्या नहीं करना चाहती। तो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण की मुरली की धुन, उनके द्वारा गाए गए मधुर गीत को नहीं सुनना चाहती। साथ ही साथ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को भी वो नहीं देखना चाहती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक और मादक है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में हो जाता है। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पंक्तियाँ दी गई है, उनका हमें भाव स्पष्ट करना है। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो यहाँ पे वाह का मतलब है श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह संभाली नहीं जाती, वो खुद को नहीं संभाल पाते। हम खुद को चाह कर भी उनके वश में होने से रोक नहीं पाते। तो यहाँ पे मायरी मतलब अपनी माँ
के लिए संबोधित करते कहते हैं कि वाह, मतलब श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक और मादक है कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, हम खुद को उनके वश में होने से रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, जिस पंक्ति में रसखान, कवि रसखान जी का नाम आया है, उस पंक्ति को हमें लिखना है। तो हमारी जो पंक्ति है कि मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, इस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनमोहन, मोहनी मतलब मनमोहक, तान सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, कि अगर श्री कृष्ण है अटारी पर चढ़कर मनमोहक तान को छेड़ती हैं, गोधन को गाते हैं, तो गाते रहें। गोपियाँ कहती हैं कि हम उसको नहीं सुनने वाली हैं। उसके बाद पांचवा जो हमारा अंतिम पद जो दिया गया है, अंतिम प्रश्न जो दिया गया है कि प्रस्तुत सवैये में, यहाँ पर प्रस्तुत सवैया होगा। प्रस्तुत सवैये को पढ़कर आपको कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ समझ में आए होंगे, उन अर्थों को हमें लिखना है। तो काफ़ी सारे शब्दार्थ हमें दिए गए हैं, शब्द हैं, उनके हमें अर्थ बताने। जो पहला हमारा यहाँ पे दिया गया काननी, काननी जो शब्द दिया गया उसका अर्थ है कानों में। काननी शब्द का अर्थ है कानों में। दे का अर्थ है डालकर या फिर रख कर। अंगुरी का अर्थ होता है अंगुली। रही बो, रहती हूँ। धुनी का अर्थ है धुन या ध्वनि। बजेह का अर्थ है बजती है। मोहनी शब्द का अर्थ होगा मनमोहक। तानन का अर्थ होगा तान या संगीत। गेहे का अर्थ है गाते हैं। टेरी का अर्थ है फिर, और सिगरे का अर्थ है सारे। काल्ही जो शब्द है उसका अर्थ होगा चाहे। वाह का अर्थ है, ये जो शब्द है ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो। समझोहे का अर्थ है समझाई। मायरी का अर्थ है हे माँ, और संभारी मतलब संभलती। तो ये कुछ शब्द थे जिनके अर्थ हमें लिखने थे। इसके साथ साथ दो शब्द और भी रहते हैं। न जेहे का मतलब है नहीं जाती। संभारी न जेहे यानी कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। और गोधन है, यहाँ पर गोधन का जो शब्द का अर्थ है इस पंक्ति के अनुसार या पद्यांश के अनुसार वो है ग्वालों के द्वारा गाए जाने वाला एक गीत। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।